ये है वो महेंद्र सच्चा सिंह जी, है शायद। यही तो सवाल है जो आपने कहा कि नॉन जाटा वोट बैंक में बीजेपी ने बड़े पैमाने पे सेंधमारी की है। सवाल यही है, सवाल यह है कि राम मंदिर के काट में अखिलेश यादव पीडीए को भगवान कह रहे हैं। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, इसको लेकर के ही खुद अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड हैं और लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होगा या पिछड़ा दलित अगड़ा होगा। कासिम साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल यही है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से स्टैंड बदलते हैं, क्योंकि याद करिए यही अखिलेश यादव 2012 से पहले क्या कहते थे, क्या बोलते थे अंबेडकर पार्क को लेकर के, वो उनका किस तरह का भाषण होता था, किस तरीके से वो बीएसपी को रन डाउन करते थे। जो मायावती के द्वारा पार्क बनाए गए थे उसको लेकर के अखिलेश यादव की भाषा क्या थी। दलित आइकन्स जो हैं उनको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता बोलते क्या थे। सवाल यह उठता है, ऐसे में अचानक इन्होंने पीडीए का नारा गढ़ लिया, क्या दलित इनको नेता मान लेगा? क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है? आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कासिम साहब हाथ उठा रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। एक जुमला कहना था, एक जुमला आलोक जी उसमें शामिल कर लीजिएगा। पीडीए का मतलब आपने पूछा मुस्लिम के अलावा सब है। आलोक जी अब आप बोलिए। नहीं, मैं तो पहले सुनील सर की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मत है और उससे अगेंस्ट मत विपक्ष के पास ज्यादा मत है। साहब 1950 के बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, कांग्रेस को कभी 51% मत नहीं मिला। 49%, 49.16% इंदिरा गांधी की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद मिला था राजीव गांधी को। इसका मतलब है कांग्रेस को कभी 42%, कभी 47%, कभी 37%, कभी 36%। मैक्सिमम मत जो कांग्रेस को मिला इंदिरा गांधी की मृत्यु के पहले वो 47% था, शायद द्वितीय तृतीय चुनाव में। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद से, तुरंत बाद से ही जो कांग्रेस विरोधी मत था वो ज्यादा था। तो भी कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, ये मैं फैक्ट्स के साथ आपको बताऊं। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में हम 2/2+2 हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं। अगर ऐसे जुड़ता होता तो कांग्रेस सरकार पहले चुनाव में ही हार गई होती और कभी सत्ता में न आती, क्योंकि विपक्ष का मत हमेशा तब भी ज्यादा था जब देश में नई नई स्वतंत्रता मिली थी और राष्ट्रवाद चरम पर था, तब भी कांग्रेस कभी भी 50% मत नहीं प्राप्त करी। इसलिए इस बात से मुझे असहमति है कि विपक्ष का मत ज्यादा हो, एक हो जाए तो जीत जाएगा। 2019 में भी एक हुआ था, बीजेपी का सुपड़ा नहीं साफ कर पाए थे, हालांकि छोटा सा डेंट कर पाए थे जब 74-73 सीटों से घटा के 64 पे ले आए थे। इसलिए विपक्ष एक होगा। मैं उसके लिए गांव की कहावत कहता हूं कि नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है तेल 9 मन होगा नहीं, राधा नाचेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास एक होने का जो पिलर है वो कांग्रेस है। और जब से कांग्रेस की तरफ कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम मत गया है, तब से सारा का सारा जो विपक्ष है वो डरा हुआ है खुद कांग्रेस से कि उसका मत कांग्रेस ना ले जाए। तो इसीलिए, क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पास मत चला गया तो क्या गारंटी है कि जब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे वो क्षेत्रीय दलों के पास मत लौट कर वापस आएगा। इस कड़ी में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष यूनाइट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अब बात आते हैं दूसरी, अखिलेश यादव जी की। अखिलेश जी का दलित प्रेम वैसे ही है जैसे, मतलब अब हम इसका उदाहरण देंगे ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कृत्रिम फूलों की में डाली गई कृत्रिम सुगंध है। अखिलेश जी का वोट, जो अखिलेश जी का जो दलित प्रेम है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, ये नकली है, ये बनावटी है, ये क्षणिक है, ये प्रेम दिखावा है। और अखिलेश जी का प्रेम वैसे ही दलित प्रेम है जैसा अभी 2022 के पहले ब्राह्मणों और सवर्णों से प्रेम था जब वो परशुराम जी का फरसा लिए घूम रहे थे। तो पंडितों ने भी इन पर भरोसा नहीं किया और दलित भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अब पीडीए में तो सवर्ण वैसे भी नहीं है, पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है। और कासिम भाई के हिसाब से अल्पसंख्यक है नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मैं इसमें कुछ घूमा हूं तो अब पहली बार ऐसा लगता है कि कासिम जी की बात से थोड़ा थोड़ा मैं भी सहमत हूं कि मुसलमान कहता है, अब मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं सुन के आया बहुत जगहों पर कि मुसलमान कहता चाहे हमारा वोट खराब हो जाए लेकिन हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। मेरे लिए आश्चर्य की बात है पंकज जी कि मुस्लिम ने पिछले 75 सालों में कभी इस आधार पर आपको वोट नहीं कासिम किया। साहब सलाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं कासिम साहब।
हाँ। जी, तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है। नहीं मैं नहीं, कभी उसमें कासिम जी उसमें की बात उसमें उसमें आलोक जी प्लीज, उसमें पंकज जी, हमारी और आलोक जी की एक मतलब बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। हम लोग बहुत जमाने से अलग अलग चैनल्स पे बैठते हैं, और मैं एक चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि मेरे पास जो है कि मुस्लिम कह रहा है हम फेंक देंगे लेकिन कांग्रेस को देंगे, हार जाए जमानत कासिम जब्त हो भाई, जाए। तो इसमें एक आलोक बात जी ने और कहा था कि जोड़ेंगे। मैं इसको कासिम साहब स्वीकार नहीं 30 सेकंड करता में हूं। आप भी जोड़ूंगा। मुझे आज एक मुसलमान मिला ट्रेन में, मुस्लिम भाई मित्र, उसने कहा मैं सपा को वोट नहीं दूंगा, और अगर कांग्रेस में गड़बड़ी लगी, कांग्रेस अगर गठबंधन करती है सपा से, तो मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। अब अगर इसको आधार माना जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की, फिर आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए कि अगर मुस्लिम कहता है कि अगर कांग्रेस और सपा में गठजोड़ हुआ तो मैं भाजपा को वोट दे दूंगा, इसको अगर पैरामीटर माना जाए तो इसका मतलब है कि फिर कासिम जी की बात से मुझे सहमत होना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी पंकज जी। चलिए, तो ये तो आपने बड़ा ही जोरदार स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ा सवाल ये भी है, या क्या आप वैसे लोगों से मिले जो बीजेपी के लाभार्थी वर्ग से आते हैं? क्यों, कहीं उन्होंने तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया तो मेरा मत बीजेपी को चला जाएगा। कहीं इस तरह की बात तो नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति ज्यादा प्रेम देखा या समाजवादी पार्टी के प्रति ज्यादा नफरत देखी? जरा इसको विस्तार से बताइए आलोक जी, मैं ये समझना चाहूंगा। पंकज जी, नफरत की जगह निराशा। उसने ये कहा कि ये बात अनुपम मिश्र जी कहते हैं, मैं उन्हीं की बात को कोट करता हूं। उसने कहा कि हम 2014 से दे रहे हैं मत, हमने 91% मत दे दिया, अखिलेश जी कर क्या पाए? मैंने पूछा, उसे खुरेदा, मैंने 2-3 घंटे बात की, तो हमें वो बीजेपी का लाभार्थी वर्ग नहीं दिखा। एक अच्छा अर्निंग क्लास मुसलमान था, वो एक बैंक में जॉब करता है, एस बैंक में जॉब करता है, कानपुर में ही रहता है। तो उसने बात कही कि अखिलेश जी कर क्या पाए? तो हमने कहा फिर कांग्रेस को क्यों दे रहे हो? तो बोले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। तो हमने कहा उससे मिला क्या? बोले कम से कम कांग्रेस और राहुल गांधी रोड में तो आ रहे हैं। उसके साथ में जो उसने नहीं कहा वो मैं जोड़ता हूं, उसमें उसके साथ ये था कि कांग्रेस का प्रो मुस्लिम झुकाव दिखाई देता है। ये उसने नजरों में कहा, मुंह से नहीं कहा। तो प्रो मुस्लिम जो उसकी नीतियां हैं, खासकर से कर्नाटक में 300 हिंदुओं पर एक मुस्लिम भाई की एक दुकान जला देने का केस था, और कांग्रेस ने अभी ओपन किया 10-12-15 दिन पहले, जबकि वो केस सेटल हो गया था। ऐसे कई ऐसे आपको मुद्दे मिलेंगे जहां कांग्रेस प्रो मुस्लिम होते हुए दिखाई देती है। तो जो उसने मुंह से नहीं कहा, आंखों से कहा, उसने कहा कांग्रेस हमारा पक्ष ले रही है, और अखिलेश यादव पक्ष ले भी तो किसी लायक नहीं है, इनको मत देने से अच्छा है कि हम बीजेपी को मत दे दे। ये मेरा एनालिसिस।